दोस्तों, गंगा के तट पर एक वृद्ध संत महर्षि आदित्यनाथ धूनी रमाकर ध्यान कर रहे थे। वे वर्षों से एक भविष्यवाणी सुनते आए थे। महाकुंभ के दिन भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर प्रकट होगा और एक दिव्य चमत्कार होगा। कई श्रद्धालु इस भविष्यवाणी को केवल एक कथा मानते थे, लेकिन महर्षि को दृढ़ विश्वास था कि यह घटना उनके जीवन काल में घटित होगी। संगम तट पर महाकुंभ मेला अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर रहे थे। चारों ओर मंत्रोच्चारण, शंख ध्वनि और घंटियों की गूंज थी। अखाड़ों के साधु संत अपने शिविरों में पूजा पाठ और ध्यान में लीन थे। उस रात महर्षि ने ध्यान में एक विचित्र दृश्य देखा। उन्होंने सपने में एक विशाल नीले मोर को देखा, जिसकी चोंच में एक स्वर्णिम रत्न था। मोर उन्हें एक पुराने मंदिर की ओर इशारा कर रहा था, जो वर्षों से गंगा की रेत में दफन था। अगली सुबह महर्षि ने अपनी भविष्यवाणी की बात संतों और श्रद्धालुओं को बताई, लेकिन बहुत से लोग इसे केवल एक कल्पना मानकर हंसने लगे। लेकिन तभी एक रहस्यमयी घटना घटी। दोपहर के समय आसमान में काले बादल घिरने लगे और अचानक एक तेज चमकदार रोशनी के साथ एक विशाल मोर आकाश में प्रकट हुआ। उसकी पंखुड़ियां नीली रोशनी से चमक रही थीं और उसकी आंखें किसी दिव्य शक्ति से भरी हुई थीं। मोर धीरे धीरे गंगा तट की ओर उतरा और साधुओं के शिविर के पास एक प्राचीन शिला के पास बैठ गया। जब श्रद्धालुओं और संतों ने उस शिला की ओर देखा तो वहां कुछ अनोखा प्रतीत हुआ। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था। वह हजारों वर्षों से एक गुप्त द्वार के रूप में मौजूद था। जैसे ही मोर ने अपनी चोंच से उस शिला को छुआ, एक गर्जना हुई और शिला खिसकने लगी। शिला के पीछे एक प्राचीन गुफा दिखाई दी। यह देखकर साधु चकित रह गए। महर्षि आदित्यनाथ ने भावुक होकर कहा, यह वही स्थान है जिसकी भविष्यवाणी वर्षों पहले की गई थी। भगवान कार्तिकेय की कोई निशानी यहां अवश्य होगी। श्रद्धालु भय और श्रद्धा से भर गए। भीड़ के कुछ लोग हिम्मत जुटाकर गुफा के अंदर गए। अंदर घना अंधकार था, लेकिन दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे हुए थे, जिनमें भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार दिखाए गए थे। गुफा के अंत में एक दिव्य प्रकाश चमक रहा था। जब संत और श्रद्धालु उस स्थान पर पहुंचे तो वहां एक सुनहरी प्रतिमा थी, भगवान कार्तिकेय की हजारों वर्ष पुरानी मूर्ति। वह मूर्ति अपने आप हल्की हल्की रोशनी बिखेर रही थी, और जैसे ही भक्तों ने उसे देखा, वहां उपस्थित सभी श्रद्धालु जय कार्तिकेय भगवान के जयकारे लगाने लगे। तभी गुफा के अंदर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। एक मूक बालक, जो जन्म से बोल नहीं सकता था, अचानक बोल पड़ा, भगवान प्रकट हो चुके हैं। यह सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। संतों ने तुरंत निर्णय लिया कि उस स्थान पर एक मंदिर बनाया जाएगा, जहां भगवान कार्तिकेय की मूर्ति प्रतिष्ठित होगी। मोर ने धीरे धीरे अपने विशाल पंख फैलाए और आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी, मानो वह सबको आशीर्वाद दे रहा हो। फिर वह धीरे धीरे स्वर्णिम प्रकाश में बदल गया और देखते ही देखते आकाश में विलीन हो गया। लोगों को विश्वास हो गया कि भगवान कार्तिकेय स्वयं इस पावन भूमि पर आए थे, और अपने वाहन के माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति से भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। उस घटना के बाद उस स्थान को कार्तिकेय तीर्थ के नाम से जाना जाने लगा। संतों ने वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया, और धीरे धीरे यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ बन गया। महाकुंभ के हर पर्व पर हजारों लोग इस मंदिर में आकर भगवान कार्तिकेय का आशीर्वाद लेते हैं और उनकी दिव्य कृपा का अनुभव करते हैं। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि जब आस्था सच्ची होती है तो स्वयं भगवान अपने भक्तों के पास आते हैं। महाकुंभ में घटित इस दिव्य चमत्कार के बाद संतों और श्रद्धालुओं की आस्था और भी प्रबल हो गई। भगवान कार्तिकेय की मूर्ति को प्रकट हुए कई दिन बीत चुके थे, लेकिन उस गुफा के आसपास अद्भुत घटनाएं हो रही थीं। हर दिन सूरज ढलने के बाद गुफा के भीतर से एक हल्की स्वर्णिम रोशनी निकलती थी। संतों ने महसूस किया कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि भगवान का कोई संदेश था। महर्षि आदित्यनाथ ने गहरी तपस्या में लीन होकर इस रहस्य को समझने की कोशिश की। एक दिन जब वे ध्यान में थे तो उन्होंने भगवान कार्तिकेय का दिव्य स्वर सुना।
यह स्थान अब केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना केंद्र बनेगा, जहां लोग ज्ञान, भक्ति और त्याग की शिक्षा ग्रहण करेंगे। साधु और संतों ने इसे भगवान का निर्देश माना और वहां एक आश्रम स्थापित करने का निर्णय लिया। महर्षि आदित्यनाथ और अन्य संतों ने गंगा तट पर एक भव्य आश्रम की नींव रखी। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान बना जहां लोग ध्यान, योग और वेदों का अध्ययन कर सकते थे। आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 3 मुख्य नियम बनाए गए। 1, सच्ची भक्ति और आत्मसंयम। जो भी इस आश्रम में आएगा उसे भगवान कार्तिकेय की भक्ति और स्व अनुशासन का पालन करना होगा। 2, शिक्षा और ज्ञान का प्रचार। संतों और गुरुओं के मार्गदर्शन में शास्त्रों का अध्ययन किया जाएगा। 3, सेवा और परोपकार। आश्रम में आए हर व्यक्ति को दूसरों की सेवा करने का अवसर मिलेगा, चाहे वह भोजन वितरण हो या जरूरतमंदों की सहायता। धीरे धीरे यह स्थान संतों, विद्वानों और भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया। एक दिन जब आश्रम में भक्तों की भीड़ थी, तभी एक रहस्यमयी घटना घटी। सभी संत और श्रद्धालु गंगा आरती में लीन थे। तभी आकाश में अचानक फिर से वही दिव्य मोर दिखाई दिया। वह कुछ समय तक गंगा के ऊपर मंडराता रहा और फिर आश्रम के प्रवेश द्वार पर बैठ गया। महर्षि आदित्यनाथ ने अपने शिष्यों से कहा, भगवान कार्तिकेय हमें यह संदेश दे रहे हैं कि यह स्थान अब पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुका है। यह मोर उनकी उपस्थिति का प्रमाण है। श्रद्धालु इस चमत्कार को देखकर आनंद से झूम उठे। मोर ने कुछ क्षण आश्रम के द्वार पर बिताए और फिर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। भगवान कार्तिकेय के वाहन के पुनः प्रकट होने के बाद गंगा नदी का जल अचानक और अधिक निर्मल और चमकदार दिखाई देने लगा। कई श्रद्धालुओं ने अनुभव किया कि जब वे इस जल से स्नान करते हैं तो उन्हें मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। कुछ संतों ने देखा कि आश्रम के पास एक छोटा सा जल स्रोत प्रकट हुआ, जो पहले वहां नहीं था। यह जल स्रोत हमेशा ठंडा और मधुर रहता था। संतों ने इसे कार्तिकेय कुंड नाम दिया और यह स्थान भी तीर्थ बन गया। कहा जाता है कि इस जल को पीने से व्यक्ति की आत्मशुद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस चमत्कार की बात पूरे राज्य में फैल गई। जब उस समय के राजा विक्रम सिंह को इस घटना के बारे में पता चला तो वे स्वयं महाकुंभ में आए और आश्रम में भगवान कार्तिकेय की मूर्ति के दर्शन किए। राजा ने आश्रम को स्वर्ण मुकुट और विशेष ध्वज अर्पित किया और वहां ध्यान, योग और आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करने में सहायता की। अब यह स्थान न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक और चिकित्सा केंद्र भी बन गया। कई वर्षों बाद एक और चमत्कारी घटना घटी। एक रात जब संत और शिष्य ध्यान में थे तो भगवान कार्तिकेय स्वयं स्वप्न में महर्षि आदित्यनाथ के सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, अब यह स्थान केवल एक आश्रम नहीं बल्कि एक नए युग का केंद्र होगा। यहां जो भी श्रद्धा और सेवा भाव से आएगा उसे साक्षात मेरी कृपा प्राप्त होगी। यह आश्रम सैकड़ों वर्षों तक भक्तों का मार्गदर्शन करेगा। सुबह जब महर्षि ने यह संदेश सभी को सुनाया तो लोगों की आस्था और बढ़ गई। अब यह स्थान भगवान कार्तिकेय तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। हर महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु इस स्थान पर आते हैं और भगवान के वाहन मोर के चमत्कार को याद करते हैं। आज भी इस आश्रम में आने वाले भक्तों को कई बार रात में स्वर्णिम प्रकाश, गंगा जल की मिठास और कभी-कभी एक नीले मोर की झलक मिलती है। यह प्रमाण है कि भगवान कार्तिकेय अपने भक्तों के साथ हमेशा उपस्थित रहते हैं और उनकी कृपा अनंत है। समाप्त। भगवान कार्तिकेय की जय।